नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। यहां सबकी क्लास लगेगी, ये वादा रोज निभा रहा हूं। दर्शक दूसरे चैनल्स के न्यूज से यूं ना उम्मीद हो चुके थे कि उनको लगता था कि हर खबर जो है बस देखते जाओ, क्योंकि हमारी खबर तो मिलनी नहीं, जो दिखा रहे हैं देख लो। लेकिन हमें लगा कि न्यूज की पाठशाला लगानी चाहिए ताकि खबर आपकी हो, आपके काम की हो, देश हित की हो। यहां खबर का हर चैप्टर खुलता है, जिनकी जवाबदेही है उनका रिपोर्ट कार्ड बनता है और नेताओं का वाइवा भी होता है, क्लास भी लगती है। यहां आप खबरों को न सिर्फ देखते हैं बल्कि समझते हैं। खबरें दिखाकर तो सब निकल जाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले बहुत भरे हैं इंडस्ट्री में। किसी को समझ में आया नहीं आया उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हम खबर की इतनी गहराई में जाते हैं कि आप जब न्यूज की पाठशाला से निकलेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि उस खबर के मास्टर होंगे। हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। ये न्यूज का फैमिली शो है जो पूरा परिवार देखता है, एक साथ देखता है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि पाठशाला में अटेंडेंस फुल होनी चाहिए, क्लास बंक करना अलाउड नहीं है, और यहां बैक बेंच पर बैठकर किताब वाली क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं खेलनी है, उसका स्कोप ही नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज सबसे पहले मॉरल साइंस की क्लास लगाने जा रहा हूं। पाठशाला में देश के सांसदों को ड्यूटी समझाने वाली बेटी से आपको मिलवाऊंगा। राज्यसभा कांड के विलेन नहीं, हीरो से मिलवाने वाली क्लास लगाऊंगा। यानी ड्यूटी क्या होती है यह समझाने वाली बेटी आपके सामने आज आने जा रही है। साथ ही जो आपको कह रहा था कि हीरो बताने वाली क्लास है, ये राज्यसभा में जो हुआ, संसद में जो कांड हुआ, उसके विलन तो आप हर चैनल पर देख रहे हैं। हम आपको उस कांड के हीरो से मिलवाने वाले हैं। राज्यसभा कांड के एक एक मिनट का सबूत देने वाली क्लास अब आज सबसे पहले लगाने जा रहा हूं कि एक एक मिनट जो हुआ ना, जिसको लेकर हंगामा हुआ, उसका एक एक मिनट आपके सामने रखूंगा कि क्या हुआ था कल शाम राज्यसभा के अंदर। आपको और देश को हल्के में लेकर कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, ये सोच रखने वालों की क्लास लगाऊंगा। ये मेरा आज आपसे वादा है। लेकिन आपको सबसे पहले मिलवाता हूं राज्यसभा में जो हुआ उस पूरे संसद कांड के हीरो से। सुबह से आप संसद के हंगामे के विलन ढूंढ रहे हैं, हम आपको उस हंगामे के हीरो से मिलवाते हैं। वो हीरो जो देश को ड्यूटी कैसे करते हैं ये सिखाएगी। ये वो हीरो है जो देश के सांसदों को सिखाएंगी कि संसद की गरिमा क्या होती है। ये वो हीरो हैं जो देश के सांसदों को सिखाएंगी कि ड्यूटी क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है, कर्तव्य के प्रति, काम के प्रति निष्ठा क्या होती है। और जब आपके हाथ में ये विकल्प हो कि आप सामने वाले को पलटकर उसी की भाषा में जवाब दे सकें, तब भी संयम दिखाना क्या होता है। आपके सामने ये तस्वीर रख रहा हूं और ये मार्शल अक्षिता की तस्वीर है। ये मार्शल अक्षिता भट्ट, ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। ये अक्षिता भट्ट की तस्वीर है और ये हैं हमारी आज की हीरो, पूरे संसद कांड की हीरो मार्शल अक्षिता भट्ट। क्योंकि इन्होंने जो किया है, सांसदों के बीच में घिर गई मार्शल अक्षिता भट्ट। राज्यसभा में सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं ये। चाहती तो बहुत तरीके से समझा सकती थी कि मार्शल को क्या क्या आता है, क्योंकि आरोप तो ये लगा कि मार्शलों ने पीट दिया। लेकिन वीडियो जब आया तो पता चला कि कोई पिटाई हुई नहीं थी, इन मार्शलों को पीटा गया था। लेकिन मार्शल की जिम्मेदारी और सांसद की जिम्मेदारी का अंतर क्या होता है, जब आज आपको फुटेज दिखाऊंगा तो पता चलेगा। सांसद बहुत ताकतवर होता है, मार्शल को चाहे तो पीट सकता है, मार्शल चाहे तो सांसद को पीट सकता है, पकड़कर खींच सकता है, जवाब दे सकता है। लेकिन मार्शल को इस तरह की ट्रेनिंग होती नहीं है कि वो ये करे। मतलब ट्रेनिंग तो होती है कि कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं है, ये सिखाया जाता है। और अक्षिता ने यही किया। ये जो अक्षिता की तस्वीर देख रहे हैं आप, इसने कैसे संसद की गरिमा बचा ली, आज आपको ये फुटेज दिखाता हूं। सबसे पहले उसको देखिए, आप वो फुटेज रखिए कि अक्षिता के साथ क्या हो रहा था, पहले वो देखिए। सांसद तो झूठ बोल बोल कर चले गए, जो उनके मन में आया वो बोल के चले गए। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, फूलो देवी नेता, कांग्रेस की नेता कैसे अक्षिता को खींच रही हैं। यहां पर दिखाइए, छाया वर्मा, ये जो नेता हैं, कांग्रेस की सांसद हैं, ये यहां बैठी हुई हैं, जो एक वक्त में कहती हैं कि पहले मुझे पुरुष मार्शल ने मारा, फिर जब वीडियो आ गया तो बोली महिला मार्शल ने मारा। और यहां इस तस्वीर के बीच में देखिए, आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर है अक्षिता की।
और ये जो आप हाथ देख रहे हैं अक्षिता का हाथ पकड़े हुए, ये छाया वर्मा का हाथ है। महिला मार्शल से जो ये बदसलूकी हो रही है, ये सांसद साहिबा कर रही हैं। ये अक्षिता नहीं कर रही है, मार्शल नहीं कर रही हैं। ये जो है हंगामा जो हो रहा है, इसमें हाथ दिख रहा है कि किसने किसका हाथ पकड़ा। मार्शल ने नहीं पकड़ा है, फूलो देवी नेताम ने भी हाथ पकड़ा हुआ था, उसकी भी तस्वीर है। क्या ये नेताओं का बर्ताव होना चाहिए? इस फुटेज को आप देखिए गौर से। यहां पुरुष सांसद हैं, धक्का मुक्की चल रही है। अगर पुरुष सांसदों को महिला सांसदों की इतनी चिंता थी तो हट जाते ना, जगह देते ना। क्यों इस तरीके से उनको बीच में फंसा कर रखा हुआ है? तब चिंता नहीं हुई कि 10 पुरुषों के बीच में मेरी महिला सांसद फंसी है, और महिला सांसद वहां पर थी, इसलिए महिला मार्शल को जाकर वहां पर कार्रवाई करनी पड़ी। और फिर आप कहते हैं खुद ही अपना गला दबा लो और फिर कहो कि अरे दूसरे ने मेरा गला दबा दिया। खुद अपने ऊपर कर लो हमला और उसके बाद कहो कि दूसरे ने मेरे साथ हमला कर दिया। यही चल रहा है 24 घंटे से। कोई कह रहा पाकिस्तान बना दिया, संजय राउत कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान बना, ये पाकिस्तान है। ये क्या हो रहा है देखिए वीडियो में, 20 सेकंड के क्लिप में सारी सच्चाई सामने आ गई। मार्शल अक्षिता भट्ट की मेडिकल रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। ये तो आपने तस्वीर देखी, प्रदीप टमटा दिख रहे हैं कांग्रेस के सांसद, शक्ति सिंह गोहिल दिख रहे हैं कांग्रेस के सांसद, सब कांग्रेस वाले दिख रहे हैं। लेकिन जरा अक्षिता की जो मार्शल, जो हीरो हैं, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, अक्षिता के लिए कितना मुश्किल था भाई। वो हाथ पकड़ी हुई थी सांसद साहिबा, हाथ छुड़ाने में ऐसे करती तो लग जाती थी चोट, और फिर उसके बाद तो इस देश में जो होता है। लेकिन अक्षिता की मेडिकल रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, इसको पढ़िए। उनको एक्सरे कराने बोला गया है, उनके शोल्डर में, लेफ्ट शोल्डर में चोट है, लेफ्ट रिस्ट में चोट आई हुई है। इन मार्शल की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वो किसी की बेटी है जो सांसद नहीं है। उनके घर में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि मेरी बेटी के साथ ये हो गया, कोई बात नहीं कर रहा अक्षिता की। एक मार्शल की जिंदगी जिंदगी नहीं है। एक मार्शल किसी की बेटी, बहन, मां नहीं हो सकती, किसी की पत्नी नहीं हो सकती। उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। अक्षिता भट्ट की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, केंद्रीय स्वास्थ्य योजना की। यह है अक्षिता भट्ट, हीरो। ये कंप्लेन जो की है वो भी दिखाइए जरा, क्योंकि सांसद की कंप्लेन जो है वो टेलीविजन पर रिकॉर्ड होती है, मार्शल की जो है वो कहां होती है वो किसी को नहीं पता चलता। ये कंप्लेन आई है, और कंप्लेन में उन्होंने लिखा, करीब शाम 6:30 बजे कुछ पुरुष सांसद मेरी तरफ बढ़े, सुरक्षा घेरे को तोड़कर सभापति की तरफ बढ़े, उन्हें रोकने की कोशिश की तो 2 महिला सांसद, जिनका नाम फूलो देवी और छाया है, उन्होंने रास्ता बनाने की कोशिश की। महिला सांसदों ने हाथ पकड़कर मुझे खींचा। पुरुष सांसदों को सुरक्षा घेरे में तोड़ने के वक्त हिंसात्मक स्थिति बनी। हिंसात्मक व्यवहार और खींचतान की वजह से मुझे खरोंच आई, लेफ्ट कंधे में चोट आई है, लेफ्ट कलाई में चोट आई है। इस घटना की वजह से मुझे मानसिक ठेस भी पहुंची है। अक्षिता भट्ट, सिक्योरिटी असिस्टेंट। अक्षिता को तो कोई सुनने वाला नहीं है, देश की इस बेटी को कोई बात करने वाला नहीं है। बाइट ली जा रही है सांसदों से। और फूलो देवी जो दिख रही है वीडियो में कि उन्होंने क्या किया, जब उनसे पूछा गया तो सुनिए क्या कहती है। यहाँ पे बीजेपी झूठ बोल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए आधा अधूरी वीडियो दिखाया गया है। मेरे साथ जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है और मेरे को ढकेला गया, जिसके चलते मैं गिर गई नीचे, और मेरे कमर में चोट आई हुई है, हाथ में चोट आई हुई है, ये बाहों में चोट आई है, इधर पसली में चोट आई हुई है। फूलो देवी को आप सुन रहे हैं, वो कह रही है कि हर जगह चोट आई है, लेकिन खड़े होकर आराम से बाइट दे रही है। हो सकता आई होगी, इतनी धक्का मुक्की हुई है, होनी नहीं चाहिए थी। वो चेयर की तरफ करने क्या जा रही थी, पहला सवाल तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए। फूलो देवी नेताम की तस्वीर आपको दिखाता हूं, इस तस्वीर को आप देखिए। इसमें जो फूलो देवी कह रही हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई, वो मार्शल को पकड़कर अपनी तरफ खींच रही हैं। इसको जरा जूम करके दिखाइए, यहां पर इसको जूम करके दिखाइए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये मार्शल ने कुछ नहीं किया है। ये एक बार फिर से चलाइए, इसको वीडियो को फिर से चलाइए, दिखाइए जरा ट्रीटेड विजुअल। ये यहां पर देखिए फूलो देवी नेताम, कांग्रेस सांसद, जो अभी कह रही थी कि मुझे चोट लगी। जरा इस वीडियो को करीब से देखिए। छाया वर्मा, पहले वाला विजुअल चलाइए जो अभी दिखा रहे थे, जिसमें धक्का मुक्की दिख रही थी, वो वाला विजुअल चलाइए। ये महिला मार्शल के साथ जो हुआ, अब इस वीडियो को पकड़ कर रखिए, देखते रहिए यहां क्या हो रहा है। महिला मार्शल है, इनका हाथ पकड़ कर खींचा जा रहा है। ये देखिए,
ये हाथ पकड़कर खींच रही है, इनको खींचते खींचते यहां ले गई। कोई आदमी होता है जो आप खुद विजुअल देखिए, आपको दिख रहा है कि वो धक्का दे रही हैं या खींच रही हैं। छाया देवी और फूलो देवी दोनों लगी हुई हैं, पकड़कर खींच रही हैं, धक्का मुक्की चल रही है, और उसके बाद कैमरे के सामने आकर कहती है कि मुझे चोट लगी, मुझे धक्का दे दिया गया। अब ये वीडियो देखने के बाद कौन विश्वास करेगा फूलो देवी जी की बात पर? लेकिन रिएक्शंस देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सांसदों से मारपीट हो गई। वीडियो कुछ और कह रहा है, राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं। एक बार राहुल गांधी ने नहीं पूछा कि ये मार्शल जो हमारी बेटी है उसके साथ क्या हुआ, जरा बताओ, उसको कितनी चोट आई है। सुनिए राहुल गांधी को। पहले राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं, और फिर किसानों को कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम खालिस्तानी हो। मारा ये मैंने कल भी नहीं कहा, आज भी मैं नहीं कह रही हूँ कि हमें मारा। धक्का मुक्की हुई, उस धक्का मुक्की में हमारी सांसद गिर गई, उसको बचाने के लिए मैंने महिला मार्शल के हाथ को खींचा। राहुल गांधी कह रहे हैं मारपीट हो गई, छाया वर्मा कह रही हैं कि मारपीट नहीं हुई, धक्का मुक्की हुई जिसमें कि खींचतान हुई। तो राहुल गांधी जी किस मारपीट की बात कर रहे हैं भगवान जाने। लेकिन मैं आपको उस दिन क्या क्या हुआ उसकी एक एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक एक डिटेल टाइम वाइज आपको बताना चाहता हूं कि देखिए उस दिन राज्यसभा में क्या हुआ। 11 अगस्त को, 11 अगस्त की घटना आपको बता रहा हूं। सबसे पहले 6:02 शाम के, एक एक मिनट की बात बता रहा हूं। राज्यसभा में टीएमसी की सांसद हैं डोला सेन, इन्होंने पहले शुरुआत की। डोला सेन आज मेरे शो में शाम 5 बजे भी आई थी, बोली एक वीडियो है। मैंने कहा दिखाइए कहां है, बोली नहीं दिखा पाऊंगी। इन्होंने क्या किया, अपनी ही साथी जो हैं शांता छेत्री, इनकी ही साथी हैं, उनके गले में दुपट्टा डाल दिया प्रदर्शन दिखाने के लिए कि भाई वो स्कार्फ डाल दिया, और फंदा बनाकर स्कार्फ डालकर खींचना शुरू किया। मतलब एक तरीके से दिखा रही थी कि कैसे हम लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। ये 6:02 पर टीएमसी की सांसद ने शुरू किया। उसके बाद 6:04 पर ये दोनों सांसद, यही डोला सेन और शांता छेत्री, ये दोनों वेल में पहुंच गए, वेल में पहुंच गए। उसके बाद 6:08 पर क्या हुआ वो आपको दिखाता हूं। 6:08 पर, एक एक मिनट की जानकारी दे रहा हूं आपको। कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने पेपर फाड़कर टेबल की तरफ फेंका। जो अभी हाथ खींचते हुए आपको दिख रही थी फूलो देवी नेताम, इन्होंने कागज फाड़ा और फेंका। यह 6:08 की घटना आपको बता रहा हूं। इसके ठीक 1 मिनट बाद 6:09 पर, 6:09 जब यह चल ही रहा था कि फूलो देवी ने पेपर फाड़कर फेंका, तो छाया वर्मा जी भी इसमें शामिल हो गई। उनको लगा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी फूलो देवी की छाया बन जाती हूं। तो उन्होंने भी पेपर फाड़ा और उन्होंने भी फेंक दिया, मैं क्यों पीछे रहूं, और टेबल की तरफ उन्होंने फेंक दिया। यह 6:09 पर हुआ। उसके बाद 6:10 पर शाम में, जो वहां टेबल पर पेपर फोल्डर रखे थे, उसके दो तरफ से लोग आए और पेपर फोल्डर छीनना शुरू किया गया। यह सब इमेजिन कीजिए अंदर क्या चल रहा है। इसमें सीपीआई के सांसद हैं विनोय विश्वम, ये भाई साहब जो हैं सीपीआई के सांसद, और सीपीएम के एल करीम राइट साइड से आए, और लेफ्ट साइड से कांग्रेस के राजबनी पटेल और शिवसेना के अनिल देसाई आए। यह हुआ 6:10 पर। फिर 6:11 पर राज्यसभा को, जब यह सब चल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा।
कि भाई अब आप लोग थोड़ा देर शांत हो जाइए, फिर आइए लौटकर थोड़ा मंथन कीजिए। 15 मिनट के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इतना हंगामा चल रहा था कि बोले भाई चलिए जाइए। उसके बाद 6:22 लोगों को लगा कि शायद 6:22 पर 15 मिनट बाद आए तो कुछ होगा। डोला सेन ने, जो टीएमसी की सांसद है, वो चेयरमैन के चैंबर से आ रहे पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी का रास्ता रोका और उन्हें धक्का दिया। पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी, ये राज्यसभा में नेता हैं पीयूष गोयल, और प्रहलाद जोशी जो हैं, जोशी जी, ये संसदीय कार्य मंत्री हैं, इनको धक्का दिया टीएमसी सांसद ने। फिर 6:23 पर, सोचिए क्या हो रहा है इस देश में संसद के अंदर, क्योंकि ये फुटेजेस तो बाहर आएंगी नहीं, तो जो मन है करो। डोला सेन ने पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस की महिला कर्मचारियों के साथ बहस की और उनको धक्का दिया। फिर 6:26 पर कांग्रेस के सांसद हैं सैयद नासिर हुसैन, टीएमसी की अर्पिता घोष, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने पेपर फाड़े और टेबल की तरफ उछाल दिया। 6:29 पर सुरक्षा कर्मियों की तरफ धकेला गया, संजय राउत को सुरक्षा कर्मियों की तरफ धकेला गया। 6:29 पर यह हुआ, यानी फिर से कार्रवाई शुरू हुई। उसके 7 मिनट बाद संजय राउत को उन्हीं के लोगों ने, क्योंकि वहां पे भीड़ थी, उनको पीछे से धकेला गया तो वो आगे चले गए। तो ये चीज हुई और इसके बाद वहां पर ये सारा हंगामा जो है 6:32 पर सीपीएम के एल मारन करीम ने पुरुष सुरक्षा कर्मियों से दुर्व्यवहार किया, गले दबाया। अगर यहां पर दिखाइए, कुछ और चीजें आपको दिखाता हूं। 6:32 वाला दिखाइएगा। 6:32 पर क्या हुआ? एल मारन करीम ने एक मार्शल का गला पकड़कर धक्का दिया। यह हुआ 6:32 पर। कांग्रेस सांसद फूलो देवी और छाया वर्मा ने महिला मार्शल से बदसलूकी की। वो जो विजुअल आपको दिखा रहा था वो 6:32 की थी, 6:30 बजे के करीब। 6:33 पर कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा एक बार फिर से 6:34 पर राज्यसभा के 30 मिनट के लिए फिर से स्थगित करना पड़ गया। इसके बाद आप देखिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। 6:34 के बाद जब ये सब हो गया, 6:40 पर डेरेक ओब्रायन ने वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिसकी तस्वीर है, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगता रह गया उसमें कुछ चूंकि था नहीं तो देंगे क्या। शाम को 7:04 पर हंगामे के बाद सांसद सदन से बाहर निकलने लगे, वो तस्वीर निकलकर सामने आई। और उसके बाद 7:05 पर शांता छेत्री के गले में फंदा डालकर डोला सेन बाहर निकली और पूरा हंगामा हुआ। फिर ये सब चलता रहा। अब मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, ये सारी चीजें, वीडियो है, 1-1 मिनट की डिटेल आपको दे दी। इन सब के बाद भी राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्यों सदन में कार्रवाई नहीं होने दी, क्यों सत्र बर्बाद हुआ, तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। आप सरकार के स्पोक्समैन हैं क्या? सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो। क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। आप बताने दीजिए। तो राहुल गांधी से यह पूछना कि आपने संसद के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं चलने दी, वो ये सवाल उनको इतना चुभ गया किसी पत्रकार का कि वो कहने लगे आप सरकार की तरफ से हैं क्या? अरे सरकार की तरफ से नहीं है, ये सवाल जनता की तरफ से है। आपको आदत हो गई है उन पत्रकारों के सवाल की जो आपसे पूछते हैं सर जलेबी कैसे लगी, आपने समोसा खाया कि नहीं, आप डाइट कैसे मेंटेन करते हैं। लेकिन जो पत्रकार असली पत्रकारिता, जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, वो पूछेंगे कि क्यों आपने संसद नहीं चलने दी। और ये जो हंगामा हुआ जिसमें कहीं मारपीट नहीं दिख रही, उसमें देश में क्यों भ्रम और झूठ फैला रहे हैं कि मारपीट हुई। और अगर मारपीट हुई तो उसका फुटेज दिखाइए। जब टेबल पर चढ़ने का फुटेज बनाया तो मारपीट का नहीं बनाया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जुड़ रहे हैं इस वक्त। प्रहलाद जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर, आरोप यह है कि आपने पूरा फुटेज नहीं दिखाया। जो फुटेज दिखाया है वो थोड़ा बहुत फुटेज है। क्या कोई सबूत ऐसा है जो अभी आना बचा हुआ है सर? नहीं जी, मैं इसको दावे के साथ कहना चाहता हूं, पूरा फुटेज चेक करने दो, पूरा फुटेज। इसमें हम सिर्फ इतना ही क्या है, 30 मार्शल के साथ, क्योंकि इन लोगों ने, हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, चेंबर में बुला के रिक्वेस्ट किया, फोन पे बात किया,
बार बार रिक्वेस्ट किया और मैंने सिंपल इनको एक ही पूछा, आप चाहते हैं आप एडजस्ट करो, ठीक है हम एडजस्ट करके कल लेंगे, कल आप चर्चा में भाग लेंगे क्या, कल आप शोर शराबा नहीं करेंगे, ठीक है शोर शराबा करते हैं तो भी ये जो हिंसक घटना हुई वो नहीं करेंगे, नहीं नहीं वो सब हम गारंटी नहीं देते, आप सिर्फ एडजर्न करो, ये कल उनका डिमांड था। इससे पहले मैं पूछ रहा हूँ, जो उन लोगों ने ही अपने मोबाइल से जो कानून के हिसाब से नियम के हिसाब के निर्बंध है, अपने मोबाइल से वो शूटिंग चेंबर में नहीं ले सकते हैं, वो 9 तारीख को जो बजवा एंड संजय सिंह ये सब जो डांस किया टेबल पे, रिपोर्टर के टेबल के ऊपर, और वो जो अपने आप दिया है अब वो वीडियो फुटेज, वो क्या कहते हैं जी, अगर हम सिलेक्टिवली दिया है तो जो पहले उन्होंने जो अपने मोबाइल से शूट करके जो बाहर भेजा गया, व्हिच इज इलीगल, इमोरल, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो सिलेक्टिवली भेजने का हमको क्या जरूरत थी, क्योंकि कोई एक मार्शल किसी के एमपी को कुछ नहीं किया है, रूलिंग पार्टी का और जो बीजेडी हो, वाईएसआरसीपी हो, टीआरएस हो, एआईडीएमके हो, वो इस पार्टी के कोई एमपी कुछ नहीं किया है, वो शांति से बैठे थे, बीजेपी का एमपी शांति से बैठे थे, हमको क्या छुपाने के लिए हमारे पास क्या है जी, हमको कोई कारण नहीं है छुपाने के लिए, जो बाहर आया है वो एकदम पक्का, वो जो कार्रवाई उन्होंने किया है, whatever the misdeeds they have done, that has only come out. आप कह रहे बाहर सब कुछ आ चुका, कुछ छुपाने के लिए नहीं है, तो क्या आप विपक्ष को चैलेंज दे रहे हैं कि आप पूरा फुटेज देख लीजिए, उनको पूरा फुटेज दिखाएंगे, या उनके पास जो फुटेज है विपक्ष के पास वो जारी करें? नहीं मैं ऑनरेबल चेयरमैन एंड स्पीकर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वो लीडर्स को बुला के पूरा दिखाइए। मैं विशेषतः मैं विनती करता हूं, क्योंकि मैं माननीय शरद पवार जी के बारे में मेरा बहुत श्रद्धा है, इसलिए उनको चेयरमैन साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके पूरा फुटेज दिखाने दो। एक भी ऐसा घटना आपको नहीं मिलेगा जहां मार्शल एमपीज के ऊपर कुछ हाथ उठाने का कोशिश किया, ऐसे एक भी नहीं, उल्टा यही लोग मार्शल को मैन हैंडल करने का कोशिश कर रहे हैं, हाथापाई हुआ है। मार्शल बेचारा नहीं, कोई धैर्य ये आज दुस्साहस कर सकते हैं क्या, जब एंटायर वीडियो शूटिंग हो रहा है, 4-4, 5-5 कैमरा से हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा है, तब कोई, वो भी जिन लोगों को प्रिविलेज है, ये चेंबर में तो पूरा प्रिविलेज ही प्रिविलेज रहता है, वही कोई ऐसा धैर्य कर सकते हैं एमपीज के ऊपर हाथ उठाने का? क्या बात कर रहे हैं, ऐसे देश के सामने क्यों आप हास्य का वस्तु बन रहे हो? you are making yourself the fun in front of the people of the country। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। इसीलिए मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, क्योंकि राहुल गांधी को बोलने से कुछ अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है उनको, और ये टीएमसी वाले को मैं कहना चाहता हूं, इफ यू हैव एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी आपके जिम्मेदारी है तो आप माफी मांगो, और जिन्होंने गलती किया है उसके ऊपर कार्रवाई के लिए आप ही डिमांड करो। सर आप ये बड़ी पूरा बात फुटेज देखने दो, कोई भी आके देखने दो। आप बड़ी बात कह रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर कि किसी को फुटेज देखनी है तो आकर देख ले, और आप खुद चेयरमैन से कहेंगे कि सारी फुटेज इन नेताओं को बुलाकर दिखाएं, शरद पवार को दिखाएं। एक दूसरा आरोप आप पर लग रहा है सर कि मार्शल बाहर से बुलाए गए थे। नहीं, क्या बात करते हैं, इतना चाइल्डिश, बालिश नहीं, बालिश वक्ता हमें स्टेट चाहिए, क्योंकि पूरा जब कवर होता है, अगर कोई अंदर आता है तो जेल जाएगा जी, बहुत सीरियस ऑफेंस होता है, ऐसे किसी को भी नहीं बुला सकते। जो भी अंदर आए थे टोटल 30 मार्शल थे, उसमें 12 महिला थे और 18 पुरुष मार्शल थे, ये सब मिला के 30 मार्शल थे। उन लोगों ने आगे खड़े हुए थे और कोई भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ यही मार्शल जो टेबल पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, सेक्रेटरी जनरल वगैरह बैठते, उसको संरक्षण करने का कोशिश किया है और चेयर को संरक्षण करने का कोशिश किया है। प्रहलाद जोशी जी आपसे कुछ ला सकते हैं, कल क्या होगा अगर
सीसीटीवी फुटेज में अगर कोई बाहर का आदमी मिल गया तो क्या होगा? ये तो क्या इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए. नोबडी कैन एंटर द इवन व्हेन सेशन इज नॉट ऑन. इफ नॉन ऑथराइज्ड पर्सन इफ ही कैनॉट गो इनसाइड. दिस इज द रूल. दिस इज द ये नियम है. ये नियम के कोई भी तोड़ नहीं सकता है जी. ठीक है प्रहलाद पूरे जोशी, से पूरा झूठा है ये. आप कह रहे हैं विपक्ष झूठ बोल रहा है कि मार्शल बाहर से बुलाए गए. आप चैलेंज दे रहे हैं कि जिसको जो फुटेज देखनी है देख ले, और आप कह रहे हैं कि चेयर जो है वो सबको बुलाकर फुटेज भी दिखाए. कुछ और सवाल है सर जो आपसे पूछने हैं. मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें. जल्दी से इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं. आज हम बात कर रहे हैं उनकी, क्लास लगा रहे हैं उनकी जो देश की संसद में पहले हंगामा करते हैं और उसके बाद खुद ही विक्टिम भी बन जाते हैं. आज सुबह से जो हो रहा है वो सब ने देखा, लेकिन हम आपको इस संसद कांड के पीछे की पूरी सच्चाई बता रहे हैं और इसमें चर्चा के लिए हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बने हुए हैं. सर, आज सुबह से देश ने संसद कांड के विलन देखे, लेकिन न्यूज की पाठशाला में संसद के अंदर बेटी ने जो हीरो की तरह काम किया, मार्शल अक्षिता की मैं बात कर रहा हूं सर, वो चाहती तो संयम खो सकती थी. उनको ट्रेनिंग होती है, एक आध हाथ इधर उधर लग जाता तो फिर और हंगामा होता है. लेकिन मार्शल को खुद चोट आई जो उन्होंने संयम दिखाई उसकी वजह से. उनके कंधे में, रिस्ट में चोट है. उनकी कोई बात नहीं कर रहा, उनकी कोई चर्चा नहीं है सर. नहीं, हमने सवाल उठाए हैं. हमने चेयरमैन साहब से कहा है जिन महिला कर्मचारी को, महिला मार्शल को जो चोट लगी है और वो कितना संयम लेते हुए भी उनको जो चोट लगे है और उनको सिर्फ उनके रिस्ट में नहीं, उनको मन को बहुत घायल हो गया है. इसके बारे में एक्शन होना चाहिए और उनका स्टेटमेंट लेना चाहिए और पूरा फुटेज लेके इंक्वायरी करके एक कमेटी रचा देना चाहिए. वो कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद एग्जाम्पलरी, एक उदाहरण स्वरूप रहना 100 वर्षों तक ऐसे पनिशमेंट इन लोगों को जो ऐसे उनके खिलाफ एक ऐसा ये कार्रवाई होना ही चाहिए. देयर शुड बी ए स्ट्रिक्ट एक्शन against the people who have behaved like this. And how they have behaved on 9th of August को कैसे बिहेव, क्विट इंडिया का ये एनिवर्सरी था, तब कैसे बिहेव किया, टेबल के ऊपर डांस कर रहे. ये तो तरीका है क्या? नहीं, हम जरूर करेंगे. हम आग्रह करेंगे माननीय चेयरमैन साहब से और स्पीकर साहब से. ऐसा एक जो कुछ भी ऐसा करता है, आप इवन शोर शराबा करता है तो भी ठीक है, ऐसे करना नहीं चाहिए, फिर भी करते हैं तो ठीक है. लेकिन ये तो क्या टेबल पे चढ़ना और मार्शल को मारपीट करना और दरवाजा तोड़ के अंदर आने का कोशिश करना चेयरमैन नेम करने के बाद भी, ये सब टॉलरेट नहीं हो सकता है जी. वो बोल रहे हैं ना सिलेक्टिव हमने एडिट करके हमने कुछ किया है, वो वीडियो फिटिंग बाहर दिया है. तो 9 तारीख को जो आया है ना, 9 ने रिकॉर्ड करके भेजा ना, उसके बारे में बोल दो. और वो बजवा जो एमपी है उन्होंने बोला है मैं 100 बार ऐसे करता हूं, टेबल पे डांस करता हूं. वेदर राहुल गांधी हैज कंडेम्ड इट. मैं शरद पवार जी से आग्रह करता हूं ये सब फुटेज कृपया वो देखना चाहिए. ये मेरा रिक्वेस्ट है सर. उस पे तो कोई माफी तो छोड़िए, किसी ने कोई चर्चा तो नहीं की, आप सही कह रहे हैं. लेकिन एक चर्चा पत्रकारों के बीच भी है सर कि कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं कि 9 तारीख की घटना और जो कल हुआ ये कुछ प्लान्ड जैसा था. ऐसा नहीं कि भावावेश में हो गया. क्या आपको ऐसा लगा कि ये सब करना है, ये तय था? नहीं, पहले प्री डिसाइड किया है सब मिलके और डिसरप्शन के लिए, टेबल पर डांस करने के लिए, मार्शल को मैन हैंडल के लिए सब एक के ऊपर पार्टी कंपटीशन कर रहे थे. ये आप और कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन चल रहा था, टीएमसी और किसी पार्टी का कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन के दिखाने चाहते थे कि कौन कितना ज़्यादा हंगामा किया, कौन कितना नुकसान किया और हमको इतना वोट मिलेगा, ये भ्रम में है. इसीलिए पहले ये संजय सिंह जी चढ़ गया. संजय सिंह चढ़ने के बाद पहले बजवा चढ़ गया, बाद में संजय सिंह को लगा ये बजवा चढ़ गए हैं, अगर मैं चढ़ता है तो मेरा क्या होगा. ऐसे डिसरप्शन के लिए, वायलेंस के लिए कंपटीशन था, जिसको डेमोक्रेसी के मंदिर बोलते हैं. वहां डेमोक्रेटिक के मंदिर में वायलेंस के लिए उधर इनके बीच में स्पर्धा चल रहा था. अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है.
ये जो पूरा सत्र गुजरा, इसको अगर आप पलट कर देखते हैं तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा था जो और किया जा सकता था, सरकार कुछ और कर सकती थी क्या, कि चर्चा हो या सत्र बर्बाद ना होता? नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरुआत में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, तब भी ये लोग इंडिकेट किया इस बार सदन चलने वाला नहीं है। तब बीएसी हुआ, बीएसी मैंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने 3 इशू में डिस्कशन, लगभग बहुत पार्टी बहुत डिस्कशन मांगे थे, उसमें तो 3 फाइनल हो गया। एक तो इकोनॉमी एंड प्राइस राइज, दूसरा है एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम और तीसरा है कोविड। हमने बोला तीनों हम चर्चा के लिए तैयार हैं। स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब एडमिट किया, चेयरमैन साहब तो अनाउंस ही कर दिया राज्यसभा में, हम ये चर्चा के लिए तैयार है। बाद में बोला पेगासस में हमने सुओ मोटो स्टेटमेंट अब मंत्री ने दिया और हमने बोला आप कृपया इसमें क्लैरिफिकेशन पूछो। चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया क्लैरिफिकेशन पूछो, क्लैरिफिकेशन नहीं पूछते हैं। बाद में चेयरमैन साहब हमको बुला के इंस्ट्रक्शन दिया कि बाद में भी अगर वो क्लैरिफिकेशन पूछते हैं तो मंत्री देना चाहिए। हमने बोला और हमारे आईटी मंत्री ने भी बोला ठीक है हम तैयार है। इसके बावजूद भी दे डिसाइडेड, वो निर्णय कर चुके थे कि इस बार सदन नहीं चलाना है, वॉश आउट करना है। बार बार ये बोलते थे, आप डेरिक जी का ट्विटर वगैरह देख लीजिए, दे वर डिटरमिन्ड टू वॉश आउट, डिटरमिन्ड टू डिसाइडेड, पहले ही निर्णय ले चुके थे कि वॉश आउट करना है। जब ये जो नींद में न रहते उनको जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक, नींद का नाटक करते उसको जगा नहीं सकते हैं जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो 2014 में, नहीं 1 मिनट लास्ट सेंटेंस में ऐड करता हूं, 2014 से 2019 ये 2 बार जो नरेंद्र मोदी जी को देश ने ऐतिहासिक जनमत दिया है, मैंडेट दिया है, ये बचने के लिए अभी भी कांग्रेस और इन लोगों को नहीं हो रहा है। स्पेशली कांग्रेस पार्टी ये समझते हैं ये जो मोदी साहब जो आज बैठे हैं वो सीट हमारा है, ये गरीब का बेटा मोदी जी कहाँ से आके बैठा, ये उनका सोच है। ये तो नहीं चलेगा। लोगों का जो मैंडेट है, लोगों का जो जनादेश है, उसको पालन करना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जोशी जी इस पूरी बातचीत के लिए, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए और इस ऐसे विषय पर जिसको लेकर देश भर में चर्चा है, जो जानकारी आप दे सकते थे वो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, बड़ी बातें वो कहकर गए हैं, विपक्ष को चैलेंज देकर गए हैं कि देखना है तो सारी फुटेज जिसको देखनी है देख लें, शरद पवार देख लें। और उन्होंने कहा कि मैं खुद चेयरमैन से कहूंगा कि इनको सारी फुटेज दिखा दीजिए, एक फुटेज नहीं मिलेगी जिसमें मार्शल जो है वो मारपीट करते नजर आएंगे। और उन्होंने कहा राहुल गांधी को समझा के कोई फायदा नहीं है, उनको समझ में आता नहीं है। उन्होंने कहा मार्शल बाहर से बुलाएंगे कैसे, सीसीटीवी में नहीं आ जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। सारे बातों के उन्होंने जवाब दिए। लेकिन आज हम आपको मार्शल अक्षिता भट्ट से मिलवा रहे हैं, आज की हीरो से, क्योंकि जब आप ये सुनते हैं संसदीय कार्य मंत्री से कि समझाकर देख लिया, सब बताकर देख लिया, ये लोग मन बना चुके थे कि वॉश आउट करना है, उस बीच भी देश की ये बेटी मार्शल अक्षिता भट्ट वहां डटी रही, वहां खड़ी रही। आप सोचिए, 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आपको कोई जरा सी गाली देकर निकल जाए, ऐसे जरा सा धक्का दे दे, आप पलट के, आपका दिल करता होगा कि क्या कर दूं मैं अब इसका। लेकिन इनकी ट्रेनिंग भी होती है कि आप चाहें तो, जैसे अभी आप कुश्ती में देखते हैं, वो सब ये दांव पेच जानते हैं ये लोग। लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए कि इतना होने के बाद भी जब इनको खींचा जा रहा है, एक बार अक्षिता भट्ट ने, इस मार्शल ने कहीं भी किसी सांसद के ऊपर हाथ नहीं चलाया। और इसीलिए मैं इनको हीरो कह रहा हूं, कोई और कहे ना कहे, लेकिन आपको और देश को अक्षिता भट्ट, महिला मार्शल अक्षिता भट्ट का नाम याद रहना चाहिए। जब भी आप देश के लिए कुछ काम करें, आपकी ड्यूटी क्या है ये याद रहना चाहिए, और ना याद रहे तो मार्शल अक्षिता भट्ट का नाम याद रखिए। ये होती है ड्यूटी, ये होता है संयम। और देश के जो भी सांसद अक्षिता भट्ट को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सीखिए सर, सीखिए कि ड्यूटी कैसे पूरी की जाती है, सीखिए कि संसद को कैसे मंदिर समझा जाता है, सीखिए कि जो काम मिले वो कैसे किया जाता है। आपको भी जनता ने काम ही दिया है वहां जाकर करने के लिए। अब आपको इस पूरे हंगामे की क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। सत्र के शुरू होने से 1 दिन पहले
अगर आपको इसकी क्रोनोलॉजी समझाऊं, इस क्रोनोलॉजी को देखिए जरा। सत्र जब शुरू हुआ उसके एक दिन पहले ही पेगासस का मुद्दा आ गया, एक दिन पहले, और सत्र के पहले ही दिन हंगामा शुरू हो गया था। सबूत नहीं था कोई, अखबार की कुछ कतरनें थी, उसी पर हंगामा हो गया और आखिर तक हंगामा होता रहा। यानी देखने बैठिए तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे प्रहलाद जोशी कि ये सब प्री प्लान्ड था कि सत्र चलने ही नहीं देना है, वॉश आउट करना है। ये संसदीय कार्य मंत्री यूं ही नहीं कह रहे। और ये पहले दिन की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि पहले दिन से क्या हो रहा था, उसको देखिए आप। प्रधानमंत्री जो है वो नए मंत्रियों को, कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ था, नए मंत्रियों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अभी उन नए मंत्रियों को जैसे स्कूल में दाखिला होता है वैसे इस मंदिर में लाकर बताया जा रहा था कि आपको क्या करना है। पीएम को बोलने नहीं दिया गया। सत्र के पहले ही दिन यानी 19 जुलाई को पीएम जब ये कर रहे थे तो हंगामा करके परिचय कराने को रोक दिया गया और मंत्रियों की लिस्ट पटल पर रख देनी पड़ी, नहीं हो सका इंट्रोडक्शन। उसके बाद 22 जुलाई को राज्यसभा में टीएमसी के सांसदों ने हंगामा किया। यह 22 जुलाई के विजुअल आपको दिखा रहा हूं। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से बयान की कॉपी छीनकर फाड़ दी गई, चेयरमैन की तरफ उछाल दिया गया। वो बयान दे रहे थे, जिस पेगासस का हल्ला कर रहे हैं उसी पर बयान दे रहे थे, जासूसी कांड पर बयान दे रहे थे, लेकिन इनको बयान नहीं सुनना था। और फिर वो कहते हैं कि हम तो पेगासस पर चर्चा चाहते थे। अरे बयान सुनिएगा तब तो चर्चा कीजिएगा। बयान की तो कॉपी फाड़कर फेंक दी टीएमसी सांसद ने, बाद में उन पर कार्रवाई। उसके बाद 4 अगस्त को क्या हुआ वो बताता हूं। हंगामा करने से टीएमसी के 6 सांसद सस्पेंड हुए। सस्पेंड होने के बाद चैंबर में घुसने की कोशिश की, कांच के शीशे को मोबाइल से तोड़ दिया गया था। इसमें महिला मार्शल को चोट भी लगी। तब देश में महिलाओं की चिंता करने वाले कहीं नहीं थे। कांच उनके गले में जाकर लगी महिला मार्शल के। 10 अगस्त को क्या हुआ, यह 10 अगस्त की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह कौन भूलेगा मुझे बताइए। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के सांसद चढ़ गए टेबल के ऊपर और जैसा संसदीय कार्य मंत्री बता रहे थे कि उनको लगा कि कहीं संजय सिंह चढ़ रहे हैं, संजय सिंह हंगामा कर रहे हैं और यह फुटेज चली गई तो पंजाब में हमारा क्या होगा। तो वो भी चढ़ गए और उसके बाद फाइल फेंक दी। पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। और उसके बाद फिर जो कल हुआ वो तो आपने देखा ही कि, और वो मार्शल भी इसीलिए बुलाने पड़े। ये तस्वीर नहीं आई होती 10 तारीख को तो मार्शल बुलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भाई लोग आते हैं वेल के पास हंगामा करके चले जाते हैं। लेकिन जब आप ये कीजिएगा तो सुरक्षा तो रखनी पड़ेगी, सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन इतने के बावजूद कुछ लोग क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज की पाठशाला में आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा में जो हुआ उसको लेकर, उस संसद वाले कांड के हीरो से भी आपको मिलवाया, उन मार्शल से, अक्षिता से, जिन्होंने इतने हंगामे और सारे प्रोवोकेशन के बावजूद संयम नहीं खोया। लेकिन आपको उन सांसदों की एक बार बातचीत फिर से सुनवाना चाहता हूं जिन्होंने टेबल पर खड़े होकर संसद की गरिमा को तार तार किया, लेकिन माफी मांगना तो दूर, सीना चौड़ा करके बोले कि एक बार नहीं 100 बार ऐसी घटनाएं करेंगे। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के सांसद, एक बार सुनिए, इन बातों को ध्यान में रखिए, सुनना चाहिए आपको। मुझे किसी बात का खेद नहीं, किसी बात का खेद नहीं। 100 दफा मौका मिलेगा, 100 दफा ये मैं काम करूंगा। अगर आप हमें अगर हमारी आवाज आप सुनोगे नहीं, यहाँ डिस्कशन करो, नहीं तो ये होगा। बिल्कुल खेद नहीं है, किसानों के लिए हम हर काम करने को तैयार। ये कहते हैं सजाएं देंगे, मैंने कहा आप जेल भेजो भाई, सस्पेंशन तो बहुत छोटी सजा है, जेल में भेजो हमें। हम गोली खाने के लिए, फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। बाजवा साहब जिस दिन संसद में चढ़कर, राज्यसभा के टेबल पर चढ़कर ये सब कर रहे थे, उस दिन की कमाल की बात यह है कि उस दिन जो चर्चा का विषय था वो किसानों की समस्याएं और समाधान था। लेकिन पंजाब में इलेक्शन है तो क्या कीजिएगा, उस पर समाधान पे चर्चा करते तो ये वीडियो वायरल जो हुआ वो कहां होता, पंजाब में घर घर तक और किसानों तक कैसे पहुंचता। पूरे सत्र में विपक्ष एक भी मुद्दा तय नहीं कर पाया। कभी पेगासस, कभी किसान, कभी कुछ मुद्दा बनाकर हंगामा होता रहा और उस हंगामे में भी कंपटीशन चल रहा था, कौन ज्यादा हंगामा कर सकता है।
आम आदमी पार्टी के सांसद टेबल पर चढ़ गए तो कांग्रेस के सांसद भी टेबल पर चढ़ गए। ये दोनों तस्वीरें देखिए, कभी 10 अगस्त तक संजय सिंह मेज पर चढ़े थे तो बाजवा साहब भी चढ़ गए। आम आदमी पार्टी को वहां अपना जो ग्राफ है, पॉलिटिकल ग्राफ पंजाब के अंदर चढ़ाना है तो संजय सिंह चढ़ गए कि हम बात कर रहे हैं किसानों की, और किसान की चर्चा से गायब हो गए। ये वो लोग हैं, संजय सिंह को ये याद रखिए, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के 3 विधायक होते थे और हंगामा करने पर उनको मार्शल से उठवा के बाहर फेंकवा देते थे, और ये लोग टेबल पर चढ़कर हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद को लगा मैं कैसे पीछे रह जाऊं, तो वो बाजवा साहब भी चढ़ गए। पंजाब की राजनीति क्या ना कराए। लेकिन ये जो हंगामा हुआ, नेता तो चले गए, घर चले गए, अब सब अपना अपना काम करेंगे, कोई पंजाब का चुनाव लड़ेगा, कोई कहीं का चुनाव लड़ेगा। लेकिन आपका, हमारा और देश का क्या नुकसान हुआ, उस नुकसान पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, वरना बात अधूरी रह जाएगी। इस नुकसान को देखिए और याद रखिए। इस बार के सत्र में राज्यसभा की जो प्रोडक्टिविटी रही वो रही मात्र 29%। यह राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी है। आप अपने ऑफिस में कभी 29% काम करके देखिएगा, अगले दिन से गार्ड बाहर ही रोक देगा कि सर आई कार्ड जमा कर दीजिए, मत आइए। लेकिन सांसदों को कोई रोक नहीं सकता, पासिंग मार्क्स भी नहीं है। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी देखिए 21%, मतलब राज्यसभा से भी कम। 30% तो पासिंग मार्क होता है, पास भी नहीं कर सकते इनको, फेल। सांसद साहब आप फेल हैं, फेल। देश की उम्मीदों पर फेल, देश को आगे ले जाने में फेल, देश की समस्याओं को उठाने में फेल, आप फेल हैं। और यह नुकसान कितने का है? 200 करोड़ रुपए का नुकसान इस बार के सत्र में हो गया। किस लिए? ताकि कोई बाजवा साहब टेबल पर चढ़कर हंगामा कर सके, कोई संजय सिंह टेबल पर चढ़ सके, कोई मार्शलों के साथ हंगामा करे खुद और उसके बाद आरोप लगा सके। सोचिए कि इस देश में आपके और हमारे साथ क्या चल रहा है और क्यों यह क्लास लगानी जरूरी थी। अगर नहीं चर्चा करूंगा, अगर आपको नहीं बताऊंगा, तो मुझे बताइए कि फिर आपको पता कैसे चलेगा? कैसे? इसीलिए कहता हूं कि इस पाठशाला में आना जरूरी है, क्योंकि क्लास लगेगी, हर चैप्टर खुलेगा, हर चैप्टर, तभी समझ में आता है कि खबर क्या है। और जाते जाते फिर याद दिला रहा हूं, जब भी इस संसद कांड की तस्वीर आए, मार्शल अक्षिता को याद कीजिएगा। जब भी देश के लिए कुछ करने का मन हो, मार्शल अक्षिता को याद कीजिएगा। नमस्कार।